सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य परम गुरुवर भगवान श्री सूर्य नारायण की वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज महाशिवरात्रि है। अब आज जो शिवजी को बहुत प्रिय है, ऐसे रुद्र गीत श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत रुद्र गीत प्रचेताओं को भगवान स्तोत्र सुना रहे हैं। अब बात यह है कि यहां पे मैत्रेय ऋषि एवं विदुर जी के बीच संवाद है और मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि प्राचीन बरही जो राजा था उनको शतद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। प्रचेता का अर्थ होता है जिनकी चेतना विशेष रूप से प्रबुद्ध अवस्था में
चेतनवंत है, जागृत है। ये जो प्रचेता थे, उनके रूप नाम एक समान ही थे। अब प्राचीन बरही ने प्रचेताओं को आज्ञा करी कि आप अब प्रजा सृष्टि करो और इस सृष्टि का विस्तार करो। तो वो तप के लिए चले गए, लेकिन जब तप के लिए जा रहे थे तब बीच में महादेव जी ने प्रकट होकर उनको जो स्तोत्र सुनाया वो है रुद्रगीत। और फिर उसी स्तोत्र का गान करते हुए 10,000 वर्ष जल में रहकर तपश्चर्या की और फिर प्रजा सृष्टि की। तो विदुर जी यहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगमः खलु विप्रर्षे शीवनेह शरीरिणाम दुर्लभो मुनयो दद्युर् संगाद्यम अभीप्सितम। कहते हैं भगवान महादेव जी हैं, उनका दर्शन तो दुर्लभ है। मुनि लोग एकाग्र चित्त से अनेक वर्ष तपश्चर्या करने के पश्चात भी उनके दर्शन उनको प्राप्त नहीं होते। ऐसे दुर्लभ जिनके दर्शन है, वो महादेव जी स्वयं प्रकट होकर प्रचेताओं को स्तोत्र क्यों सुना रहे, कैसे सुना रहे, इसके विषय में हमें बताइए। कहते हैं भगवान शिव जी का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो कैसा है? आत्मा रामोपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भव। भगवान आत्मरामी है, आत्मा में ही रमण करने वाले, और उनको सृष्टि से कोई लेन देन नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई जिज्ञासा नहीं है और किसी से वो याचना भी नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमेशा प्रसन्न रहने वाले समाधिस्थ ऐसे शिव जी हैं। और अपनी शक्ति ऐसे शिवा जिसको कहते हैं, घोर रूपा शक्ति के साथ हमेशा हमेशा नित्य विचरते रहते। अब मैत्रेय ऋषि उत्तर में कथा का प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही आज्ञा पाई, प्रचेताओं ने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और वहां पे आगे गए तो समुद्र जैसा विशाल सरोवर देखा। अब ये जो सरोवर थे उसके आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष और लता आदि थे और उस पर भंवरे गुनगुना रहे थे। मनोरम्य वातावरण था। हंस, चातक, सारस आदि दिव्य पक्षी थे। नीलकमल, रक्तकमल, इंदिवर, ऐसे अनेक प्रकार के पुष्प जिनमें विकसित होते हैं, ऐसा ये दिव्य सरोवर। वहां पे अचानक गंधर्वों का गान सुनाई दिया। सुंदर राग रागिनियों में गान करते हुए, बाजे बजाते हुए जब उन्होंने देखा कि महादेव जी
अब अपने अनुचरों के साथ उस सरोवर में से प्रकट हो रहे हैं। तब प्रचेताओं को खूब आश्चर्य हुआ। अत्यंत आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि महादेव जी का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं, तप्त हे मणिकायाभम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुका। कहते हैं उनका जो श्री विग्रह है, उनका जो श्री अंग है, वो तपे हुए सुवर्ण राशि जैसा पीली कांतिमय, असहनीय तेज और 3 नेत्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके 3 नेत्र है, ऐसे शिव जी नीलकंठधारी, जिनका कंठ नील वर्ण का है, ऐसे नीलकंठ, और जो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए जो उद्यत हैं, ऐसे परम उत्साही शिवजी गंधर्वों के बीच, गंधर्व उनका गान कर रहे हैं और वहीं पे वो प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। प्रचेताओं ने शिवजी के चरण में प्रणाम किया है और फिर श्री रुद्र उवाच, यहां पे महादेव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप प्राचीन बरही राजा उसके पुत्र हो और आपका प्रयोजन भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए ही आप पर कृपा करने के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूं। यह परम रंहसः साक्षात त्रिगुणा जीव संनितात् भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। यहां पे कहते हैं जो प्रकृति है वो कैसी है, अव्यक्त है, और ये जो पुरुष है, कैसा पुरुष, जीव संज्ञक पुरुष, जीव रूप पुरुष और प्रकृति, और इन दोनों के जो नियंता है वो है भगवान साक्षात वासुदेव। जो कहते हैं कि जो साक्षात वासुदेव की जो शरण लेता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। और फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने स्वधर्म में स्थित हो, अर्थात अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, तो 100 जन्म के बाद वो ब्रह्मा बनता है। पालन करते करते ऐसे 100 जन्म ले तो उसके बाद उसे ब्रह्मा का पद मिलता है, और वो ब्रह्मा के पद को पाकर और अधिक जब पुण्यशाली होता है तब वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान वासुदेव का अनन्य भक्त है वो सीधे ही सर्व प्रपंचातीत, सर्व प्रपंच से जो अतीत है, पृथक है, माया से जो पृथक है, जो परम पद पर स्थित है, ऐसे साक्षात भगवान विष्णु की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन कौन? अनन्य भक्त। यहां अनन्यता की महिमा गाई गई। आगे कहते हैं हम लोग कब प्राप्त करेंगे ये भगवान वासुदेव को? जब हमारा अधिकार समाप्त होगा। अधिकार कब समाप्त होता है? जब तक कार्यरत रहते हैं, उस पद पर रहते हैं, तब तक अधिकार समाप्त नहीं होता, अर्थात प्रलय की दशा, प्रलयकालीन दशा में हम उनको प्राप्त होते हैं। कहते हैं
मैं आपको एक मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका आप लोग शुद्ध भाव से जप करें। और यहां पे करुणाद्र हृदय भगवान शिवजी उनके सामने प्रचेताओं ने हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध होकर उस स्थिति में खड़े हैं और सावधान होकर रुद्र गीत का श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम भी सावधान हो जाए, वार्तालाप न करें, क्योंकि यह बहुत अत्यंत गूढ़ ज्ञान एवं भगवान का यशोगान है, जो अनन्य भक्ति, भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त कराता है। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्म विदुर्य स्वस्त्ये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। यहां पे कहते हैं भगवान वासुदेव का प्रागट्य उत्कर्ष क्यों होता है? तो उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके निज लाभ के लिए, परमानंद के लिए, और उससे मेरा भी कल्याण हो। एक तो आत्मज्ञानी लोग और जो स्तोत्र कर रहा है वो भी कहते हैं, यानी रुद्र जी कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा भी, इससे मेरा भी कल्याण हो। भवता राधसाराद्धम, आप हमेशा अपने स्वस्वरूप में, नित्य परमानंद स्वरूप में स्थित होते हो। ऐसे सर्वस्मा आत्मने नमः, सर्व लोगों के आत्मा को, ऐसे भगवान वासुदेव को नमन। आगे कहते हैं नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। कहते हैं हे पद्मनाभ। अब यहां पे पद्मनाभ क्यों कहा? क्योंकि भगवान के नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से जीव समूह की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे पद्मनाभ, उनको नमन। आगे कहते हैं भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने, यानी ये जो पंच तन मात्रा है उससे उत्पन्न जो पंच महाभूत है, और जो इंद्रियों के नियंता है, जो शांत है, कूट स्तंभ, जो निर्विकार है, एक रस है, और जो स्वयं प्रकाश है, जो शांत है, और ऐसे चित्त के अधिष्ठाता, चित्त के अधिष्ठाता देव भगवान वासुदेव को नमस्कार। अब अंतःकरण 4 तत्वों से बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो उनमें से चित्त के अधिष्ठाता देव को प्रणाम किया। और आगे कहते हैं संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। अब कहते हैं संकर्षण, अहंकार के अधिष्ठाता देव संकर्षण। कैसे संकर्षण? जो कि अनंत है, जो कि प्रलयकालीन दशा में अपने मुख से अग्नि उत्पन्न करते हैं और उसी अग्नि से तीनों लोकों का जो संहार करते हैं, ऐसे संकर्षण रूप को मैं नमन करता हूं। नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। अब यहां पे बुद्धि के अधिष्ठाता देव ऐसे प्रद्युम्न। कैसे प्रद्युम्न? विश्व प्रबोधाय, जो अपने प्रकृष्ट ज्ञान से विश्व को विशिष्ट रूप से बोध कराते हैं, विशेष रूप से जो बोध कराते हैं, प्रकृष्ट ज्ञान के अधिष्ठाता, उद्गाता, ऐसे प्रद्युम्न जी को नमन। और आगे अब मन के देवता, तो यहां पे कहते हैं नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने।
कहते हैं मन के अधिष्ठाता देव कौन है? अनिरुद्ध जी। और मन क्या है? इंद्रियों का नियंता, इंद्रियों का राजा। तो उनको हम बार बार नमन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि आप सूर्य देव समान हैं, जिसमें क्षय और वृद्धि नहीं होती, हमेशा एक रस रहते हैं। तो ऐसे आप जो अपने तेज से सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे सूर्य देव को बारंबार प्रणाम। और आगे अब यहां पे अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः, नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार रूप है और जिनका वीर्य सुवर्णमय है, अर्थात जो अग्नि से प्राप्त होता है वो सुवर्ण प्राप्त होता है। तो ऐसे जो अग्नि देवता है, जो चातुर्होत्र के साधन है, चातुर्होत्र यानी यज्ञ। चातुर्होत्र क्यों कहा? उसी दिन हमने देख लिया कि जो 4 अंगों से युक्त है, होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता का काम क्या है? होम करना। अर्धवायु का काम यजुर्वेद के मंत्र पाठन करना। उद्गाता का काम साम मंत्रों का पाठन करना। और ब्रह्मा का काम जो यज्ञ हो रहा है उसका अवलोकन करना, कोई भी त्रुटि न रह जाए। तो ये 4 अंगों जैसो युक्त है ऐसे, और तंतवे, और उसी कारण ये सृष्टि का जिससे विस्तार होता है, सृष्टि का जिससे विस्तार होता है, यज्ञ का जो साधन है, यज्ञ रूपी जो कर्म है, उसको विस्तार करने वाले ऐसे अग्निदेव को बारंबार नमन। अब चंद्रमा को याद कर रहे हैं, चंद्रमा को स्मरण कर रहे हैं। देखो कितनी विलक्षण स्तुति है, जिसमें पंचभूत और सूर्य चंद्र सबकी स्तुति की गई है। अब चंद्रमा को याद करके कहते हैं, नम ऊर्ज इशे त्रय्या पतये यज्ञ रे तसे तृप्तिदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। कहते हैं पितर और देवताओं को तृप्त करने वाले उनके पोषक कौन? सोम। सोम यानी चंद्रमा। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको पुष्ट करने वाले कौन है? चंद्रमा जी, औषधियों को। तो और पितरलोक के स्वामी भी कौन है? चंद्रमा जी। तो इनको भी बारंबार नमन। आगे कहते हैं जल तृप्तिदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। जो सर्वरस रूप है और इस प्रकार से सबको जीवन दान प्रदान करते हैं, ऐसे जल को नमन। आगे वायु को प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं सर्वसत्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च। पहले अपने तेज से, अपने तेज को संपूर्ण रूप से व्याप्त करने वाले, कभी क्षय या वृद्धि न होने वाले ऐसे सूर्यदेव को याद किया। और यहां पे अब वायु को याद करते हुए कहते हैं कि आप ही प्राण स्वरूप सर्व के देह में प्रविष्ट होते हो। और सह ओज बल, मानसिक इंद्रियिक बल, इंद्रियों का बल और शारीरिक बल के रूप में उद्भासित होते हो। यदि प्राण न हो तो मनुष्य जीवनहीन हो जाए, यही उसकी मूल शक्ति है। जीवन शक्ति नहीं, ऐसा प्राण जो कि 14 प्रकार का बताया गया है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सभी जगह पे स्थित ऐसा प्राण। अब आगे कहते हैं पृथ्वी को भी नमन, विराट स्वरूप को भी नमन। और आगे अब आकाश, उनकी स्तुति करते हैं, आकाश को प्रणाम करते हैं। कहते हैं अर्थलिंगाय नभसे नमोंतर बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरिवर्चसे। आकाश का काम क्या है? अंदर और बाहर, अंदर और बाहर का जो भेद प्रतीत कराता है वो है आकाश, वो है नभ। तो उनको भी बारंबार नमन। नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरि वर्चसे।
उनको बार बार नमन कहा है। और फिर आगे कहते हैं प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। प्रवृत्ति मार्ग से पितर लोक प्राप्त होता है। यदि मनुष्य निष्काम कर्म योग करे तो उसे पितर लोक की प्राप्ति होती है। निवृत्ताय, निवृत्त धर्म से निवृत्त होकर देवमय हो जाए तो देवलोक प्राप्त होता है। तो उनको भी प्रणाम, पितरों को प्रणाम, देवों को प्रणाम। नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु है, आप ही मृत्यु है। तो आपको भी नमस्कार। अब कहते हैं नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाया कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय चो। कहते हैं कृष्णाया कुंठमेधसे, जिसकी ज्ञान शक्ति कभी भी कुंठित नहीं होने वाली है, ऐसे भगवान कृष्ण को। नमस्त आशीषामीश मनवे कारणात्मने, जो समस्त वस्तुओं के जो कारण रूप है, इस सृष्टि के कारण रूप है। आशीषामीश, जो इस लोक और परलोक के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, जो धर्म स्वरूप है, जो पुरुषाय पुराणाय, जो पुराण पुरुष है, जो आदि पुरुष है। सांख्य योगेश्वराय च, जो सांख्य योग के भी जो ईश्वर हैं, जो योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, उनको नमन। ये विलक्षण स्तुति है जिनमें पंच महाभूत, सूर्य चंद्र पृथ्वी, विराट स्वरूप, भगवान के सभी स्वरूपों को समाविष्ट कर लिया गया है। आगे कहते हैं शक्ति त्रय समेताय मीढूषे हम कृतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये। कार्य, करण और कर्ता। यहां पे कर्ता कौन? कर्ता कौन? जीव, यानी आत्मा। आत्मा अकर्ता होता है, लेकिन जीव संज्ञक उपाधि के कारण जब वो जीव स्वरूप में रहता है, अपने आप को जीव मानता है, तब वो कर्ता होता है। करण यानी देहादि संघात, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि। और कर्म, जो भी कर्म करेगा वो शक्तियों के जो आश्रय रूप है, जिनके द्वारा ये सब जो होता है, ऐसे परम तत्व वासुदेव को प्रणाम। फिर कहते हैं अहंकार के अधिष्ठाता ऐसे रुद्र को प्रणाम, स्वयं अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं। और कहते हैं चेत आकुति रूपाय, ज्ञान और क्रिया स्वरूप, आप ज्ञान और क्रिया स्वरूप है, आपको प्रणाम। और अब कहते हैं वाचो विभूत, ये 4 प्रकार की वाणी होती है। वैखरी वाणी, जो केवल हम वाकेंद्रिय के द्वारा जो कहते हैं, वो वैखरी वाणी। अब वैखरी से आगे होती है मध्यमा। ये मध्यमा वाणी क्या है? तो कहते हैं जब मनुष्य मनोनिष्ठ होकर, अपनी वैखरी वाणी को मनोनिष्ठ होकर जब बोलता है, तो वो हो जाती है मध्यमा वाणी। यानी मनुष्य जब मन में भगवान का स्वरूप रखकर जब भजन करे, तब क्या होता है? तब कहते हैं भव सागर पार करने की शक्ति आ जाती है। अब आगे आते हैं, यही मनोनिष्ठ वाणी जब बुद्धिनिष्ठ होती है, तो कहते हैं पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी, ये पश्यंती वाणी क्या है? जिससे योगी लोग जो देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, क्या कहा? कि जो योगी लोग देख सकते हैं, लेकिन अन्य सांसारिक लोग नहीं देख सकते। यह है पश्यंती वाणी। जो बुद्धिनिष्ठ होकर भजन करते हैं, उनको वो प्राप्त होती है। और यही बुद्धिनिष्ठ वाणी जब आत्मनिष्ठ होकर जब करते हैं, तब परा बन जाती है। और ये परावाणी सबको प्राप्त नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा भी भजन जीवन में आ जाए, तो यही परावाणी चारों अंगों में
सन्निहित होकर मनुष्य के मुख से वैखरी वाणी के रूप में उद्भासित होती है। इसलिए कभी कभी जो भगवान की बहुत उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनकी वैखरी वाणी में भी ओजस्व दिखता है, प्रभाव दिखता है, तेज दिखता है, धैर्य दिखता है, करुणा दिखती है, समानता दिखती है, कल्याण की भावना प्रदर्शित होती है। तो यही कारण है। अब ये गूढ़ रहस्य है, लेकिन आप लोगों को इसलिए बताया कि आप चाहे मनोनिष्ठ हो, बुद्धिनिष्ठ हो या आत्मनिष्ठ होकर भक्ति करें, लेकिन ये न के न प्रकार जब हम भजन करें तब हमारा मन, कम से कम हमारा मन भगवान में लगे और उस प्रकार हम भजन करें। आगे कहते हैं, अब कहते हैं दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। भक्त जन आपका पूजन करते हैं, कौन से स्वरूप का? तो कहते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय है और सर्वेन्द्रिय गुणांजनम, जिस गुणों के कारण मनुष्य की इंद्रियों को शांति प्राप्त होती है, तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा आपका स्वरूप, उस स्वरूप के दर्शन के लिए हम अभिलषित है। कृपया हमें वो दर्शन दीजिए। और अब भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन। पहले ये उनका स्थूल स्वरूप, उनका दर्शन किया पंचभूतात्मक, अब आ रहा है भगवान का सूक्ष्म स्वरूप साकार। कैसा है वो स्वरूप? तो कहते हैं वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार जो है, ऐसा स्वरूप, जिनकी 4 विशाल भुजाएं हैं। अब ध्यान से श्रवण करना। और जो मुखारविंद है वो कैसा है? तो क्या महामनोहर, केवल मनोहर नहीं, महामनोहर। और जिनके कमल दल के समान नेत्र हैं, सुंदर भौहें हैं, सुगढ़ नासिका है, मनमोहिनी दंत पंक्ति है अनार जैसी, और अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल, जो कपोल है वो भी अमोल है, और शोभाशाली समान कर्ण युगल जो है, ऐसे भगवान का स्वरूप। अब कहते हैं उनका हास्य कैसा है? तो कहते हैं प्रीति प्रहसिता पांगमलकैर रूप शोभितम। कहते हैं प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, उन्मुक्त हास्य, उदार हास्य है, लेकिन वो भी प्रीतिपूर्ण जो है, तिरछी चित्तवन और काली काली गुंगराली जो अलके हैं वो लहर रही है। और कहते हैं जो पीतांबर है वो कैसा है? तो कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ। कहीं कहीं पे भगवान के विद्युत जैसा कहा और यहां पे कमल कुसुम जैसा कहा। और यहां पे क्या कहते हैं? झिल मिलाते हुए कुंडल और चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला धारण की है, और कौस्तुभ मणि के कारण जिनकी अपूर्व शोभा है। और आगे कहते हैं उनके जो कंधे हैं वो सिंह के जैसे, जैसे स्थूल कंधे जिनके हैं, और वो कैसे शोभायमान है? तो हार, वनमाला हार के द्वारा, केयूर और कुंडल आदि की शोभा के द्वारा जो और शोभायमान हो जाता है भगवान का ऐसा स्वरूप। और कहते हैं जो ग्रीवा है वो कौस्तुभ मणि के कारण अत्यंत शोभित हो रही है, और लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह के रूप में जहां नित्य विराजमान है, ऐसे भगवान, उनको बार बार नमन। आगे कहते हैं अब उनका जो उदर है वो कैसा है? तो कहते हैं पीपल के पत्ते के समान, त्रिवली से सुशोभित 3 रेखाएं हैं, इससे सुशोभित सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलते हुए दिख रहे हैं और अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहे हैं, आकर्षित दिखाई दे रहे हैं।
कहते हैं उसमें भंवर के समान नाभि है, और ये नाभि ऐसी जान पड़ती है गहरी समुद्र जैसी कि जिसमें से ये जीव समूह उत्पन्न हुआ, जानो अभी उसमें लय होने के लिए तत्पर है। ऐसी भगवान की नाभि। और कहते हैं श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण भगवान का जो श्री विग्रह है वो बहुत दिव्य और अत्यंत सुंदर आकर्षित जान पड़ता है। और अब उत्तम श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। पदाशरत् पद्मपलाशरोचिषा नखाद्युबीर्णोऽन्तरगं विधुन्वता प्रदर्शयस्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो मार्ग गुरोस्तमोजुषाम। कहते हैं भगवान के जो चरण कमल है उनकी कांति कैसी है, उनकी शोभा कैसी है, तो कहते हैं शरतकालीन ऋतु में जो कमल होता है, शरद ऋतु में जो कमल होता है वो कैसे पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसकी शोभा को भी जो तिरस्कृत कर दे, उसकी शोभा भी जिनके कांति के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसे भगवान के चरण युगल। और उसी चरण युगल में जो नख चंद्रमा, जो नख कांति है, नखमणि की जो कांति है, जो चंद्रमा के समान साक्षात जो कांति है, वो कांति कैसी है, तो कहते हैं हृदयांधकार को दूर करने वाली ऐसी कांति। ये शिव जी कह रहे हैं। उससे जो प्रकाश प्रकाशित होता है भगवान के नख चंद्रमा से, वो हृदयांधकार को दूर करने वाला है, अज्ञान को दूर करने वाला है, ताप को मिटाने वाला है, विराग्नि को शांत करने वाला है। और कैसे चरणारविंद, जो भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप है, भक्तों के समस्त भय को हर लेने वाले, अभय प्रदान करने वाले और आश्रय स्वरूप। किसी भी परिस्थिति में बस मुझे वो भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाए, यही मेरा आश्रय है। ऐसे हम शिवजी कह रहे हैं, हम अज्ञान से आवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले, पदम गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषाम, आप ही वास्तविक गुरु हैं। शिवजी कृष्ण को, वासुदेव को, नारायण को, हरि को क्या कह रहे हैं, आप ही गुरु हैं अंधकार। और कैसे शिवजी कहते हैं हम अज्ञान से आवृत। अब यही भागवत कहता है कि यदि ज्ञान चाहिए, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की प्राप्ति करनी है तो गिरीश के पास जाओ। गिरी यानी कैलाश, कैलाश के जो ईश है इनके पास जाओ। और यही ईश, यही भगवान आज क्या कह रहे हैं, हम अज्ञान से आवृत हैं और आप ही हमारे गुरु हो। और आगे कहते हैं कि प्रभु चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले हर एक प्राणी को आपके इस युगल चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। और तभी जो स्वधर्म का पालन करते हैं, अर्थात वर्णाश्रम धर्म में जो स्थित हैं, ऐसे लोगों को भी उनका ये धर्म फल देने योग्य तब ही बनता है जब ऐसे युगल चरणारविंद का ध्यान करे। आगे कहते हैं इंद्र, कैसा इंद्र, जो स्वर्ग का शासन करता है, वो भी यही पाने के लिए यत्नशील है। और आत्मज्ञानियों की जहां पे गति होती है, ऐसे आपके पादारविंद। और केवल इसको कौन पा सकता है, तो कहते हैं एकांतेनात्म विदगति। एकांत यानी अनन्य भक्ति है, ऐसे भक्तवान लोग ही जिस चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे चरण युगल को बारंबार नमस्कार। आगे कहते हैं
तम दुराराध्यम आराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछे पादमूलम विना वही। भगवान अन्य साधनों की अपेक्षा कौन से साधन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं? तो कहते हैं अनन्य भक्ति। तो उस अनन्य भक्ति से ही, कैसी अनन्य भक्ति? तो कहते हैं जो सत्पुरुषों को भी दुर्लभ है, जो सत्पुरुषों को भी दुर्लभ है। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि, सताम अपि जो सत्पुरुषों को भी दुर्लभ है। तो ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा? शिव जी कहते हैं ऐसा कौन होगा? और आगे कहते हैं ये भगवान के इशारे मात्र से, भगवान के भौहों के इशारे मात्र से ये काल, कैसा काल? जो उत्साहित है और पराक्रमी है, जो किसी के रुकने पर नहीं रुकता, ऐसा काल भगवान की चरण की शरण में गए हुए पर अपना अधिकार नहीं जमाता, उस पर अपना अधिकार नहीं मानता। यदि काल से बचना है तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान की चरण शरण में जाओ। ऐसा कौन कह रहा है? कालों का भी काल महाकाल, कालों का भी काल महाकाल ये कहता है कि काल जिसके इशारे पे नाचता है, उस काल से यदि बचना है तो श्री हरि के चरण की शरण लो। आगे कहते हैं क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। अब ये शिव जी कह रहे हैं क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवन। यदि मुझे ऐसा अनन्य भक्त मिल जाए और उसके साथ बिताए हुई क्षण भर भी मुझे सत्संग मिल जाए तो उनके सामने में ये स्वर्ग और अन्य लोगों की उपेक्षा कर दो, ये कुछ भी नहीं है। तो मृत्युलोक की तो क्या, मृत्युलोक की तो क्या स्पृहा। ऐसा अनन्य भक्त के संग के लिए मैं इच्छुक हूं, अभिलषित हूं। आगे कहते हैं अथान घांग्रे स्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहे स्नान विधूत पाप्मनाम भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्संगमो नो ग्रह एष नस्तव स्यात्संगमो नो ग्रह एष नस्तव। इतना सुंदर श्लोक। कहते हैं देखो दो प्रकार के स्नान हैं, एक शारीरिक स्नान और एक है मानसिक स्नान। तो कहते हैं आपके तीर्थ से ही, आपके चरण कमल से ही जो तीर्थ प्रकट हुआ है, ऐसा भगवत पदी गंगा जी, उस गंगा जी में जिसने अपना शारीरिक स्नान कर लिया है और आपकी कीर्ति यानी आपके यशोगान गुणगान श्रवण करके जिसने अपना मानस, अपना मानसिक स्नान कर लिया है, यदि तथा जो जीव अन्य के प्रति दया, भूतेश अनुक्रोश, सुसत्वशीली नाम, दया, रागद्वेष रहित चित्त और सरलता आदि गुणों से युक्त है, ऐसे आपके भक्त जनों का संग
हमेशा नित्य प्राप्त हो। कभी कोई पूछते हैं कि शिव जी समाधिस्थ होकर इनका ध्यान करते हैं, तो यहां पे उत्तर प्राप्त होता है। इनका ध्यान करते हैं भगवान के चरणारविंद का। और भगवान श्री हरि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो भी शिव जी का ध्यान करते हैं। आगे कहते हैं, अब देखो भक्ति के ही गुण बता रहे हैं कि कैसा भक्त उनको प्रिय है, भगवान को कैसा भक्त प्रिय है और कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। एक तो पहले ये श्लोक में बताया कि जिन्होंने 2 प्रकार के स्नान कर लिए हैं, और दूसरा ये कहते हैं न यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्ति योगान् अनुगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिं मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिं। कहते हैं भक्ति योग से अनुग्रहित होकर आपकी अनन्य भक्ति के कारण उस पर जो कृपा हुई है और उस कृपा वशात जिनका चित्त ये प्रकृति में, अज्ञान रूप प्रकृति में जिनका चित्त नहीं जाता, माया में नहीं जाता, और बहिर्मुख होकर जिसका चित्त विषयों में नहीं भटकता और केवल जिसका चित्त भगवान के पादार विंद में ही स्थित है, ऐसे भक्तों का संग के लिए मैं लालायित हूं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं, गुजराती में कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। हमको अंतर्मुख रहना चाहिए। हमारी भक्ति हमारा धन है, उसको विश्व के सन्मुख प्रकट करके उसको व्यर्थ ही फेंक देना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसलिए संतों के लिए तो कहा गया है भजन और भोजन एकांत में करो। भजन और भोजन एकांत में करो। सामूहिक भजन करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब हम भजन एकांत में करते हैं और फिर जो अश्रुपात होता है, कंठावरुद्ध होता है, और मनुष्य की जो स्थिति होती है, नृत्य करता है, गाने लगता है, भाव विभोर हो जाता है, और फिर अंतकरण की शुद्धि होकर जो तन्मय दशा में जो पहुंचता है, वो बात कुछ निराली ही होती है। प्रभु कहते हैं, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, ऐसा आपका ये स्वरूप आकाश के समान विस्तृत एवं परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व है। आपको बारंबार प्रणाम। आकाश के समान जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म तत्व है, वो आप है। ऐसे आप परम तत्व को बारंबार प्रणाम। और अब आगे कहते हैं, आपसे, आपकी माया से ही पृथ्वी आदि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उस माया सबका चित्त हरण कर लेती है, लेकिन उस माया से आप निर्लेप अस्पृह अतीत रहते हो। आप में वो किसी भी प्रकार का विकार नहीं जन्मा पाती। आगे कहते हैं, कर्मयोगी यदि कर्मयोग का पालन कर रहा है, तो सच्चा कर्मयोगी कौन है, सच्चा वेदज्ञ मर्मज्ञ कौन है? तो कहते हैं, जो आपके सगुण साकार का भजन कर रहा है और संपूर्ण कर्मों को आपके चरणार विंद में अर्पण कर देता है, वो ही सच्चा मर्मज्ञ है। वही सच्चा मर्मज्ञ है। कर्मयोगी के लिए कहा, अर्थात भगवान के चरणारविंद में अर्पण कर देने का अर्थ क्या, कि भगवान के गुण साकार रूप का ध्यान तो करना है,
उसके पश्चात जो कर्म करते हैं वो केंद्र में किसको रखना है? भगवान को रखना है। हे भगवान, तेरे लिए ही मैं ये कर्म कर रहा हूं, यही उनके चरणों में सबसे बड़ा समर्पण है। आगे कहते हैं, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न फिर महतत्व, अहंकार, पंचमहाभूत, देवता, ऋषि, पितृ आदि, इनकी उत्पत्ति आपने की और फिर आप ही प्राणियों के भीतर अंश रूप से प्रविष्ट हुए और आप ही उनकी इंद्रियों के द्वारा ये तुच्छ विषयों को भोगते हैं। ऐसे आपके सर्वांतर्यामी स्वरूप को भी बारंबार नमन। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वो मैं ही हूं, आप ही अंश बनकर प्रविष्ट करते हैं। और कहते हैं, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान से होता है। अब ये पतंजलि योग सूत्र की भाषा है, अनुमान। अब ये इसको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए, मेरे पास वो समय नहीं है, इसलिए आगे कहते हैं कि जैसे वायु के प्रबल वेग से जब वर्षा हो रही हो तो उसी वर्षा से वर्षा का संहार हो जाता है। कहते हैं ना, हम नहीं कहते कभी कभी एक तो जबरदस्त बारिश हो रही होती है तब पवन या वायु नहीं होती है, लेकिन जब बारिश भी होती है और वायु भी होता हो तब हम क्या कहते हैं कि अब बारिश नहीं गिरेगी। क्यों? कि वही वायु बारिश को काट देता है। इसी प्रकार अन्य लोकों को, पृथ्वीलोक को, अन्य लोकों से पृथ्वीलोक को विचलित कर वही संहार करता है। संहार जो होता है, प्रलय होता है, कैसे होता है? एक लोक दूसरे लोकों के साथ टकराता है। तो ऐसे आपके स्वरूप को, प्रलयकालीन स्वरूप को भी नमन। और अब आगे कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सबको श्रवण करने योग्य। प्रमत्तमोच्चैरतिकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः। मनुष्य विषयों में फंसकर, विषयों से मोहित होकर, प्रमादवश असावधान होकर मुझे ये कार्य करना है, करना है, करना है, इसी प्रकार जो संकल्प लेता है और विषयों के पीछे जो भागता है, ऐसे असावधान लोगों के लिए भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं, क्षुधा भूख से व्याकुल सर्प अपनी जिह्वा को बार बार अपने होठों को चाटता है और जैसे ही अपना शिकार चूहा जैसे प्राप्त हुआ देखा और चूहे को ज्ञात भी नहीं है, चूहे को चट्ट कर जाता है, चूहे को चट्ट कर जाता है। उसी प्रकार आप साक्षात काल स्वरूप हो और ऐसे विषयमुखी असावधान जीवों के लिए आप साक्षात काल स्वरूप हो और उसका भक्षण कर जाता है, भगवान भक्षण कर जाते हैं। अब देखो, हम संसारिक मनुष्यों की स्थिति कैसी है? दिन प्रतिदिन हम काल के मुख में जा रहे हैं। अब चूहे की स्थिति कैसी होती है? आपने देखा है कभी? सर्प जब चूहे को निगलता है ना, तो चूहे का मुख बाहर होता है और जब वो निगलता है तब चूहा इधर उधर उधर दिखता है, देखता है। क्या देखता है? कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, मुझे कुछ खाने के लिए या कुछ मिल जाए। ऐसे ही जीव काल के मुख में ही है दिन प्रतिदिन, फिर भी विषयों को भोगने के लिए इधर उधर छटपटाता है
और कब काल का ग्रास बन जाता है उसे ज्ञात नहीं होता। ऐसी हमारी स्थिति है, तो उस काल स्वरूप को भी बारंबार प्रणाम। 5 मिनट आज ज्यादा लेता हूं, शिवरात्रि। कहते हैं, हम नहीं कहते कभी कभी कि जब से जागे तब से सवेरा, जब से जागे तब से सवेरा। तो ऐसे जो सावधान पुरुष हैं, यानी जो सावधान हुए, विलंब से सावधान हुए, जिनको ज्ञात हुआ कि मैंने भगवान के चरणारविंद का भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उनकी शरणागत नहीं हुआ, उनको शरणागत नहीं हुआ, तो मैंने मेरा आयु, मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ कर दिया है। अब तो मुझे भगवान के चरण के शरण ही रहना है। ऐसे लोग जो विद्वान है वो कभी भगवान के चरण को विस्मृत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही भय के कारण ब्रह्मा जी और ये 14 मनु हैं, वो भी उसी काल के डर से, उसी काल के भय से भगवान की चरण की शरण में चले जाते हैं। तो ऐसे अभयदान देने वाले भगवान को बारंबार नमन। और फिर अब राजकुमारों को कह रहे हैं भगवान कि मैंने ये जो आपको स्तोत्र सुनाया, ये हमको और भृगु आदि को, जब हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई तब ब्रह्मा जी ने हमको ये श्रवण कराया था और कहा था कि इसी स्तोत्र के बल से तब करते हुए आप प्रजा सृष्टि की उत्पत्ति करो, और इसका नाम है योगादेश। योगादेश। और हमने अपना अज्ञान दूर करके प्रजा की उत्पत्ति की, अब आप भी इसी का ध्यान करो। और फिर प्रचिताओं ने वंदन करके, श्रवण करके, अपने हृदयस्थ में ये स्तोत्र को स्थित करते हुए, अपने हृदय में ये स्तोत्र को स्थिर करते हुए जलाशय के अंदर, सरोवर के अंदर चले गए और 10,000 वर्षों तक तपश्चर्या की। और कहते हैं, भगवान कहते शिव जी, श्रेयसामिह सर्वेशाम ज्ञानम निश्रेयसम परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम। इस लोक में मोक्ष के लिए परम श्रेष्ठ साधन ज्ञान है, और इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेकर इस भव सागर को आप तर जाओ। तो ये जो स्तोत्र है वो अगर यदि आप नित्य श्रवण करेंगे, कराएंगे, तो भव सागर सहजता से पार कर लोगे। यहां तक कहा, मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से भगवान को प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। तो बस यहां पे आज जिनका प्रागट्य दिन है, जो कालों का भी काल है, जो विद्या प्रदान करने वाला जगत गुरु है, ऐसे शिव जी जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जो आशुतोष कहे जाते हैं, जो भोले हैं, भोलेनाथ जो हैं, जो दोष नहीं देखते, ऐसे शिव जी को जो सबसे प्रिय है, ऐसा गान हमने किया। बोलो शंकर भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम।
हे जीव तू शिव रूप होकर भगवान को भज। शिवोहम सच्चिदानंदोहम। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप भगवान शंकर ने जो है उस भगवान विष्णु की जो है महाविष्णु जिसको बोलते हैं, महाविष्णु कौन है? जो ब्रह्म स्वरूप है और